मकर संक्रांति 2024 के दिन यदि आप ये एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको जीवन में सुख समृद्धि, सम्मान, आत्मबल, सरकारी नौकरी, संतान प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति एवं व्यवसाय में बढ़त, मतलब आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, 100% गारंटी दे सकती हूँ दोस्तों। पर दोस्तों, मैं जिस प्रकार जो उपाय बताऊंगी उसी प्रकार आपको करना है। आपको अपने राशि के अनुसार कौन से उपाय करने हैं, किस प्रकार सूर्य को अर्घ देना है और अर्घ देते समय कौन से मंत्र के जाप से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी, और यदि आप यज्ञ करती हैं तो किस प्रकार करनी है, कौन कौन सी चीज़ों के साथ यज्ञ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें दान जरूर देना चाहिए, साथ ही संक्रांति कब है 2024 में, ये सभी बातें हम जानेंगे। तो वीडियो पर आप बने रहें और पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला पर्व होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। कई बार हम जानते हैं कि जब भी मकर संक्रांति मनाते हैं तो 14 जनवरी को, और सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इस बार सभी लोग डेट को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं कि हम मकर संक्रांति कब मनाएं, 14 या 15 जनवरी। तो दोस्तों, आप 14 को भी मना सकते हैं, लेकिन इस साल 2024 का जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व हम मनाएंगे, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम को 5-6 पर रहेगा, यानी 10 घंटे और 31 मिनट का है। जी हाँ दोस्तों, और मकर संक्रांति का जो महापुण्यकाल है वह सुबह 5:15 से 9 बजे तक का है। सुबह सुबह 1 घंटा 45 मिनट पे जिन लोगों को भी स्नान करना है, दान करना है, तो दोस्तों आप जो भी करें वो पुण्यकाल या महापुण्यकाल में ही करना चाहिए। वैसे दूसरे मुहूर्त भी हैं, अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 1:29 से 12:51, तो आप एक बार लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, कैलेंडर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, सुबह सुबह आपको गंगा स्नान करना है और धार्मिक स्नान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वह गंगा हो, जमुना हो, गोदावरी हो या अन्य पवित्र नदियों का जल या कोई सरोवर हो। यदि आपके पास इतना यथासंभव नहीं है कि आप बाहर जा सकते हैं तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन पानी में तिल डालकर या तिल का तेल पूरे शरीर पर रगड़कर या फिर तिल का उबटन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके पहले आपको क्या करना है, तिल उबटन बनाने के लिए आपको पहले ही तिल को भिगोकर रख देना है पानी में, और फिर उसको पीसकर नहाने से पहले शरीर में मल लेना है और फिर स्नान कर लेना चाहिए आपको। और इसके बाद आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको किस प्रकार करनी है दोस्तों। और स्नान करने के बाद सुंदर पीले या सफ़ेद रंग के हल्के वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन घर में आपको खिचड़ी बनानी चाहिए, चावल, उड़द की दाल, साथ ही तिलकुट भी आप ला सकते हैं बाज़ार से या फिर आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। दही चूड़ा आपको इस दिन ज़रूर खाना चाहिए, या जो भी आपके यहाँ नियम होता है वह ज़रूर करिएगा दोस्तों।
सुबह गंगा स्नान के बाद आप कमर तक जल के बीच खड़े होकर ही सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल में तिल गुड़ ये मिलाकर आप अर्घ जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस दिन विशेष रूप से बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न होता है कि जल के लोटे में क्या क्या डालना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन देखिए, एक तो सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। तो चूंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी हैं, लिहाजा यह जो पर्व होता है पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा होता है। तो इस दिन आपको जल के लोटे में थोड़े से काले तिल भी डालने चाहिए शनि के प्रतीक के रूप में। साथ ही गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत आदि डालिए और फिर 21 बार आप गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः यह बोलते हुए आपको मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। इससे कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों को मजबूती मिलती है। कहते हैं कि इस दिन आप सूर्य देव को जल के लोटे में कुछ विशेष चीज़ें डालते हैं और अर्घ देते हैं तो विशेष रूप से दोनों मंत्रों के साथ या फिर आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। तो जप का फल कभी भी खाली नहीं जाता। जो अर्घ देता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बताऊंगी कि सूर्य देव के जल के लोटे में मनोकामना अनुसार क्या डालना है ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। राशि अनुसार आप क्या डाल सकते हैं और इस दिन जल के लोटे में अर्घ दे तो कैसे दे। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा यज्ञ जरूर करना चाहिए। मुझे पता है दोस्तों कि आप यज्ञ के नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं कि किस तरह मैं यज्ञ करूँगा, लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगा, किस प्रकार मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप घर में ही छोटे से रूप में यज्ञ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो गोबर के कंडे जला लीजिए, थोड़ी सी लकड़ियाँ हो वो जला लीजिए और उसमें अपनी अग्नि प्रज्वलित करके आहुति जरूर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अनुभूत प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही गुप्त प्रयोग है, सालों से मैं स्वयं करती आई हूँ और आज मैं इस बार आप लोगों को यह शेयर कर रही हूँ। और यदि आपके यहाँ यज्ञ की व्यवस्था ना हो तो गैस जलाकर भी उस पर आप हवन कर सकते हैं दोस्तों। करना क्या है दोस्तों और किस प्रकार करना है? तो तवा रख लीजिए, पहले गैस जलाइए, तवा रख लीजिए, तवा गर्म कर लीजिए और मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ की आहुति देनी चाहिए। आगे बताऊंगी दोस्तों कि क्या क्या आपको आहुति देनी है। मतलब दोस्तों वो आहुति आप जो तवे पर डाल दिए हैं वो आप पहले डालिए और यज्ञ जब समाप्त हो जाए तो गैस बंद कीजिए और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद वो सभी चीज़ें कोई तुलसी पौधे में या फिर किसी भी पौधे के गमले में ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों। इधर उधर मत फेंकिएगा दोस्तों, ना फैलाइएगा। यज्ञ करते वक्त आपको कितनी आहुति देनी है दोस्तों? तो 5 या 11 बार और गायत्री महामंत्र या सूर्य का मंत्र या ओम बोलकर भी आप आहुति दे सकते हैं। या फिर आप 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का या फिर आपकी इच्छा हो तो गणपति देव की, अपने कुल देवी देवताओं के, अपने पितृ के, अपने इष्ट के देवी देवताओं के, किसी भी नाम से आप आपकी जो इच्छा हो उसी अनुसार आप आहुति दीजिएगा दोस्तों। गायत्री महामंत्र आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमितवंदनात् मृत्युर्मोक्षी मामृताम्। नहीं तो आप जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः अर्घ समर्पयामि मंत्र का जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए ओम भास्कराय पुत्रं देहि महातजसे धीमहि तनः सूर्य प्रचोदयात्। व्यवसाय बढ़त के लिए ओम घृणिम सूर्य आदि व्योम आदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, आत्मबल और सरकारी नौकरी आदि का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूर्य की साधना करते समय नीचे दिए गए
किसी भी एक मंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इस तरह के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। राशि के अनुसार जो आहुति देनी है उसमें से जो मेष राशि वाले हैं, जल में पीले पुष्प, हल्दी, तिल मिलाकर अर्घ दें और इसी से आप यज्ञ में आहुति दीजिए। इनमें से आप कोई भी चीज़ हो सके तो स्किप कर सकते हैं। खाली तिल गुड़ से भी आप कर सकते हैं। काले तिल का भी हवन कर सकते हैं। सिर्फ तिल और गुड़ किसी भी दिन आप चाहे तो दान भी जरूर कर सकते हैं। और यदि आप विशेषकर उस दिन दान कीजिएगा तो इसका आपको महत्व बहुत जल्दी दिखेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको उच्च पदों की प्राप्ति होती है। आपके सभी कष्ट जीवन से जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। वृषभ राशि वाले जल में सफ़ेद चंदन, दूध, श्वेत पुष्प, तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए और आप इन्हीं सभी चीज़ों से यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। मिथुन राशि वाले जल में तिल, दुर्वा घास, पुष्प मिला करके आपको अर्घ जरूर देना चाहिए। इसी से आपको यज्ञ भी करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। मूंग के दाल की खिचड़ी बनाकर दान कीजिए। इससे यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे और चावल और तिल मिलाकर ही आपको यज्ञ करना चाहिए। चावल, मिश्री, तिल इसका दान भी करना चाहिए। यह आपके जीवन से कलह को दूर करता है, आपके जीवन से संघर्षों को हल्का करता है। बार बार बाधाएं आ रही हैं जीवन में तो वह भी विराम लग जाता है, आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पांचवी राशि है तो वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जल में कुमकुम, रक्त पुष्प अर्थात लाल रंग के फूल, तिल डालकर आपको सूर्य के देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। यज्ञ में आप इन्हीं सभी तीनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल, गुड़ और गेहूं यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आपको तिल, गुड़, गेहूं का भी दान भी कर सकते हैं दोस्तों। किसी बड़ी उपलब्धियां की प्राप्ति होगी, आपको अवश्य मिलेगी। कन्या राशि वाले वो पानी में दुर्वा घास अर्थात जल जब आप दे रहे हों तो आपको दुर्वा घास, लाल रंग के फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिएगा और इसी से आपको यज्ञ भी करना चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपके पास मौजूद ही हो, तो आप सिर्फ काले तिल से भी आप यज्ञ कर सकते हैं। और इस दिन मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर खाइए और दान कीजिए। गाय को चारा अवश्य दीजिए। कोई ना कोई शुभ समाचार आपको आने वाले अर्थात 2024 के नए वर्ष में आपको अवश्य मिलेगा। कोई मनोकामना बहुत दिन से अधूरी थी तो वह भी पूरी हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की, तो उनको सफ़ेद चंदन, दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सफ़ेद चंदन, चावल और तिल मिलाकर आपको यज्ञ भी करना चाहिए। चावल का दान कीजिए। व्यवसाय में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आप विशेष रूप से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों को, तो जल में आपको कुमकुम, लाल रंग के फूल, तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। इसी से आपको यज्ञ भी करना है दोस्तों। कुमकुम, लाल फूल यानी लाल रंग के जो रक्त रंग के पुष्प होते हैं, तिल मिलाकर आपको यज्ञ करें। गुड़ हो तो गुड़ से भी यज्ञ कर सकते हैं, गुड़ का दान भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको विदेशी कार्यों से लाभ या विदेशी यात्रा का योग बनेगा। बात कर लेते हैं हम धनु राशि के वालों को, तो धनु राशि वालों को जल में आपको हल्दी, केसर, पीले पुष्प या मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि सूखे हुए जो पुष्प होते हैं जो भगवान पर से हम उतारते हैं, उस पुष्प को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस फूल को लेकर। तो इसका क्या करना चाहिए, यदि हम जो भगवान पर फूल चढ़ाते हैं उसको हम क्या करें उतारने के बाद, तो आप उसको लेकर कंफ्यूज ना हो। आप उसको क्या करिए कि आप सुखा लीजिए धूप में और उसको एक डब्बे में रख लीजिए।
जब आप यदि यज्ञ करते हैं या आप आहुति करते हैं, आप आहुति डाल रहे हैं या आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको पीले पुष्प सुखा करके आप हवन में इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। यदि आप व्रत करती हैं तो यदि इस प्रकार आप हवन करती हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलता है। आप हवन किस चीज़ से भी कर सकते हैं, तो आप हल्दी और केसर से भी हवन कर सकते हैं, घी और गुड़ के साथ भी हवन करें। आप देखेंगे चारों तरफ विजय की प्राप्ति होगी, हर कार्य आपका सफल अवश्य होगा। बात कर लेते हैं अब दोस्तों, तो मकर राशि वालों को, तो जल में काले या नीले पुष्प आपको डालने हैं, काले तिल डालने हैं और इनसे आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है और हवन करना है। जो नीले रंग के प्रजापति के पुष्प हो, काले तिल हो, गुड़ हो, इनमें से आपको हवन करना चाहिए। और दोस्तों, जो गरीब है, अपंग है, उनको आप भोजन अवश्य दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए, यह बहुत ही श्रेष्ठ है, खासकर उस दिन के लिए। इससे आपको जो भी पावर, पैसा आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति आपको जरूर होगी। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। विशेष रूप से काले तिल, गजक या लड्डू का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों को, तो जल में नीले रंग के मतलब पुष्प, काली उड़द, सरसों का तेल या तिल डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है और यज्ञ भी इन्हीं सभी चीज़ों से करना है। आप तेल और तिल इन दोनों चीज़ों का भी दान करना चाहते तो कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपके बड़े बड़े शत्रु जो होंगे, आपके जीवन में कलह मचा कर रखे हैं, आपके जीवन में ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर होंगे, विरोधी आपके परास्त होंगे और आपको कोई ना कोई गिफ्ट भगवान आपको जीवन में नव वर्ष में आपको अवश्य देगा। कोई ना कोई आपकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हम मीन राशि वालों को ये बारे में बात करते, तो हल्दी, केसर, पीले पुष्प, तिल ये मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दे और इसी से आपको यज्ञ भी करना चाहिए। आप चाहे तो सरसों और केसर के दाने मिलाकर भी हवन कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल फील्ड में या कोई लीडरशिप जॉब में बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप ज़रूर कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रकार का यदि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो उसको भी दूर करने के उपाय हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, सरसों के दाने या सरसों के तेल, इससे आपको हवन करना चाहिए। यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है और इससे आपका यश बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो अगर आप यज्ञ नहीं करना चाहते तो आप घर पर साधारण तरीकों से आहुति कर सकते हैं। यदि आपके घर में या आपके आसपास अग्नि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप घर में तवे पर भी कीजिए। मैंने आपको बता दिया है करना किस प्रकार है। आपको तवा जलाकर उस पर आहुति देनी है और फिर उसको जब ठंडा हो जाए तो उसको किसी गमले में फेंकना, इधर उधर नहीं फैलाना है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बता दी हूँ। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 1 लोटा जल भगवान सूर्य देव को जरूर अर्पित कीजिए। और इस दिन दान करने का बड़ा विधान होता है, तो आप दान अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको क्या दान कर सकते हैं, आपकी जो भी मतलब आपके अंदर जो भी है कि हम चावल दान करें, मतलब आलू दान करें, आपके पास जितना हो, जो आपके पास पॉसिबिलिटी हो उतना ही दान कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी ही दान करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे हम बताते हैं कि आप राशि के अनुसार दान करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राशि के अनुसार आपको क्या दान करना है। नहीं तो दोस्तों, आप और भी क्या कर सकते हो, तो विशेष रूप से जो दान का होता है प्रक्रिया, उसमें आप आलू, उड़द की दाल, चूड़ा, दही, नमक, खिचड़ी ये सब दान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप सीधा निकाल कर भी रख सकते हैं, बाद में किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। ठीक है, आप हो सके तो ठंडे का मौसम है तो आप कपड़ा या कंबल दान कर सकते हैं। अब नहीं तो यदि आपके पास सोना देने का है तो आप सोना भी दान कर सकते हैं, सोना चांदी भी दान किया जाता है। तो आप अपनी पॉसिबिलिटी के अनुसार दान जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी अपनी जो क्षमता के अनुसार हो वही दान देना चाहिए दोस्तों से मैं यही कहूँगी कि आप उस दिन खासकर गौशाला में थोड़ा सा दान भी अवश्य कीजिएगा, मतलब चारा वगैरह गाय को जरूर दीजिएगा, खिलाइएगा। अब बता दें दोस्तों कि मैंने जो बताया है कि मकर संक्रांति के
त्यौहार को लेकर कि मुझे किस दिन मनाना है, आप लोग को किस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है, तो भ्रम नहीं रखना है। 15 जनवरी को ही मनाना है दोस्तों 2024 में। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट में जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।